कोई बच्चा इसका मीनिंग बता सकता है क्या होता है? चलो कोई बात नहीं। इनोवेटिव का अर्थ होता है नया, नवाचार। ठीक है, इनोवेटिव अर्थ क्या होता है? नया, जिसको हम नवाचार भी इसका पर्यायवाची शब्द हम यूज कर सकते हैं। पेडागोजी होती है शिक्षा पद्धति, पढ़ाने का तरीका। नवाचार शिक्षा पद्धति, तो ये जो नवाचार शिक्षा पद्धति है इसके ऊपर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो पेडागोजी है ये एक शिक्षा विज्ञान है, इसको शिक्षा शास्त्र भी बोला जाता है। इसमें जो है वो नए तरीके से पढ़ाने को बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको टीचिंग मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो जब टीचर क्लास में आपको पढ़ाता है तो कौन कौन से अलग अलग मेथड से आपको पढ़ाता है। ठीक है, तो मेथड क्या होते हैं? मेथड होता है वो भी एक टीचर का एक टूल होता है जिससे वो आपको जो अपना टॉपिक है, अपना जो सब्जेक्ट है उसको समझाने का प्रयास करता है। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि आपने अपने रोज के दैनिक जीवन में देखा होगा कि अलग अलग तरह के लोगों को काम करते देखा है। ठीक है, एक मैकेनिक को ही देखा है आपने, है ना? जब वो आके घर में कोई रिपेयर का काम करने आता है तो उसने अलग अलग टूल यूज किए होते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में कोई लाइट चली गई है तो लाइट को ठीक करता है वो, तो किस किस का इस्तेमाल करता है, कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करता है, स्पूल का इस्तेमाल करता है, तो जिससे वो आपके घर की जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको वो ठीक कर लेता है। जैसे उसके पास अलग अलग औजार होते हैं उसी तरह अध्यापक के पास भी अलग अलग टॉपिक को पढ़ाने के, समझाने के अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मेथड होते हैं। कई जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम इजीली समझा लेते हैं। ठीक है, और कई सब्जेक्ट जो होते हैं उनको समझाना, कोई ऐसे टॉपिक, कोई ऐसे कंटेंट होते हैं, मैथ के ऐसे फार्मूले होते हैं जिनको समझाना बहुत ही ज़्यादा टीचर के लिए एक नई मतलब की चुनौती होती है। तो उस चुनौती को निपटने के लिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें नई नई हमारे पास जो है नई नई पद्धतियाँ भी हैं, पुरानी पद्धतियाँ भी हैं, नई पद्धतियाँ भी आई हैं। आज के दौर में भी नई पद्धतियाँ आई हैं। तो जैसे अभी कोविड का टाइम था, है ना बच्चों, तो टीचर को बड़ी दुविधा हुई, बड़ी परेशानी आई, चुनौती का सामना करना पड़ा कि बच्चों को कैसे वो अपना सिलेबस कवर कराए, कैसे वो दूर बैठे हुए बच्चे को घर में जो बैठा हुआ बच्चा है और टीचर अपने घर में बैठा है तो कैसे वो पढ़ा पाएगा। तो टीचर ने कौन सी पद्धति किया उसमें? तो टीचर ने उसमें, आप बता सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाया टीचर ने क्लास में? जब आप नहीं आए थे, आप घर में थे, तो किस पद्धति के द्वारा पढ़ाया आपको? ऑनलाइन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने वो एक पद्धति देखी, आपको लग गया पता ऑनलाइन मेथड पद्धति क्या होती है? क्लियर हो गया? जब आपको टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो कौन सा मेथड होता है? ऑफलाइन। वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे समझदार हैं, इस बातों का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ये जो हमें, ये जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये हायर लेवल की है। ठीक है, जब हम टीचर बनने के लिए जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं तब ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। आपका जो सेकेंडरी लेवल तक के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी हाई लेवल के, पर आप इसका सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कुछ आपको अलग अलग जो टीचिंग के जो मेथड होते हैं उनके नाम बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूँ उनके बारे में कि टीचर कौन कौन से मेथड जो है यूज करता है, और थोड़ा सा मैं उसको इलेबोरेट कर दूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊँगा आपको। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ टीचिंग मेथड, पढ़ाने के तरीके। टीचिंग मेथड मतलब पढ़ाने के तरीके। तो जो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्टोरी टेलिंग मेथड। सुना है आपने स्टोरी टेलिंग मेथड? स्टोरी क्या होती है बच्चों? कहानी। कहानी बताने का मेथड, तरीका। ठीक है, ये तो आप घर में भी आपने आपके बड़े बुजुर्ग भी इसका इस्तेमाल करते हैं आपको नई शिक्षा देने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होती है? मैं आपको एक
थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक को स्टोरी टेलिंग मेथड में आपको बताने के लिए क्या होती है। तो बच्चों आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ कि एक राजा था, ठीक है। आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होना चाहिए।